बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि महंगाई मुकाओ मुहिम की बजाय गरीब मुकाओ मुहिम शुरू हो चुकी है। और ये हुकूमत, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जाते जाते ऐसी हरकतें करेगी कि गरीब आदमी की एक तो कमर टूट जाएगी और दूसरा इनकी आहों और सिसकियों की आवाज़ आएगी इलेक्शन के बाद। ये जो कौम के साथ कर रहे हैं वो आपको अंदाज़ा होना शुरू हो गया होगा कि कैसे अब कौम के साथ ये कर रहे हैं। आज की खबर ले लें, 5 रुपये यूनिट के करीब जो है वो बिजली महंगी कर दी गई है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में तकरीबन 5 रुपये तक का इजाफा कर दिया है। बिजली सार्फिन के लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि पहले भी बिजली महंगी की है, मजीद बिजली महंगी की जा रही है और बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये से ज़्यादा फी यूनिट का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद बुनियादी टैरिफ 24 रुपये 82 पैसे से बढ़कर 29 रुपये 78 पैसे मुकर्रर कर दिया गया है। ये इनकी कारकर्दगी है। और इनके जो भाषण देखें आके, हमने बरूदी सुरंगें साफ कर दी, हमने फलां कर दिया, और डॉलर की भी ऊंची उड़ान शुरू हो गई है। इसके बावजूद कि IMF से पैसे मिलने के बाद डॉलर की ऊंची उड़ान फिर से शुरू है। इंटर बैंक निर्ख में 277 और ओपन रेट 284 रुपये तक पहुंच चुका है। कराची मुस्तकबिल में डॉलर की कदर वो कह रहे हैं कि 300 रुपये से तजावज़ करने की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, और ये 350 तक की जो माहिरीन है वो बता रहे हैं। डिमांड और महदूद सप्लाई के बायस जुम्मे के वक्फे के बाद डॉलर की पेशकदमी दोबारा शुरू हुई, और जिससे डॉलर के इंटरबैंक रेट में 277 रुपये से लेकर से तजावज़ कर गए, जबकि ओपन रेट यकदम बढ़कर 284 रुपये की सतह तक आ गया। ये हमारी कारकर्दगी है, हमने मैशत ठीक कर दी। जब आपकी करेंसी में ठहराव ही नहीं है, इससे काम ही नहीं है, तो मैशत कैसे ठीक हो गई? आप लोगों को चूना लगाते जा रहे हैं और गरीब आदमी का बुरकस निकाल रहे हैं, और आपने इससे ज़्यादा क्या करना है। और इस पर IMF ने कहा है कि पाकिस्तान को मज़ीद इस्लाहात की ज़रूरत है। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली को ने कहा है कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, इस्लाहात की ज़रूरत होगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये खुद तो प्लान देते नहीं, फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर टैक्स लगाएं, वहाँ पर टैक्स लगाकर गरीब आदमी का बुरकस निकाला जा रहा है। और आप देखें कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर 1 अरब 20 करोड़ डॉलर भी जारी किए हैं उन्होंने। और दूसरी जानिब आप देखें कि कीमतें जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आप देखें आज जो आटे की कीमत में इजाफा है, वो नान भाइयों ने रोटी 30 रुपये और पराठा 60 रुपये का कर दिया है। टैक्सों के बायस आटे की कीमतों में इजाफे के बाद नान भाइयों ने ये रोटी की। ये उनका कहना है कि टैक्सों में इजाफे के बाद अब जो है वो हम सस्ता नहीं रोटी दे सकते, इसलिए उन्होंने ये किया है। और मुल्क भर में महंगाई का जो रुझान है वो बढ़ता चला जा रहा है। इजाफे का रुझान इतना ज़्यादा है, हालिया 1 हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 0.33% इजाफा हुआ, जबकि सालाना बुनियादों पर महंगाई जो है 28.96% रही है। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में बताया गया कि हालिया 1 हफ्ते के दौरान 21 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। यह हुकूमती इदारा है, ये कोई बाहर का इदारा नहीं, इदारा शुमारियात वो सारी ये रिपोर्ट दे रहा है। और इसमें उन्होंने बताया चीनी, आटे का थैला, अंडे, दाल, चावल, खुश्क दूध और लहसुन की कीमतें बढ़ी हैं, और 21 अशिया में मज़ीद चीज़ें और भी हैं। और देखेंगे इनकी रोज़ाना आके जनाब वे क्या खूबसूरत बातें करते हैं, और ये समझते हैं कि अवाम जो है कि उसको बिल्कुल मालूम ही नहीं हो रहा। वो तो लगता है वो किसी और दौर में रह रहे हैं, कहीं और के मुल्क से जो है वो चीज़ें मंगवाते हैं। और भाई वो यहीं से सारा कुछ खरीदते हैं। गरीब मुकाओ मुहिम छोड़ दें। आपने जो सोचा था अपने कवानीन के जरिए अपने जो केसेस है माफ़ करने का, उस पर ही आप सिर्फ रहते तो शायद ये कौम आपको माफ़ कर देती। अब नहीं लगता कि ये कौम इलेक्शन में आपको माफ़ करेगी। आपकी इलेक्शन के बाद आहें और सिसकियाँ निकलेंगी और चीखें निकलेंगी। ये कौम वोट के जरिए अब आपको बताएगी। इसीलिए तो इमरान खान साहब ने चैलेंज किया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जिस मर्जी हल्के से लड़ें, मैं उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा और कंपेन भी नहीं करूंगा।
यानी कि उन्होंने कहा कि मेरे हाथ पांव बांध कर भी मियां नवाज शरीफ के सामने अगर मुझे इलेक्शन लड़वा दे तो मैं फिर भी शिकस्त दूंगा, क्योंकि आपने अवाम के साथ जुल्म ही ऐसा किया है। और दूसरी जानिब आप देख लें, जो शख्स सीवी ले लेकर अमेरिका बार बार जा रहा है और अमेरिका की आशीर्वाद हासिल कर रहे हैं जनाब बिलावल साहब, उनके शहर की कारकर्दगी देख लें, जो कहते हैं कि कराची को हमने पेरिस बना दिया, हम किसी ने आना है तो आकर सिंध देखे। तो सिर्फ कराची शहर के बारे में जो रिपोर्ट जारी हुई है वो ये है कि रहाइश के एतबार से कराची दुनिया के बदतरीन शहरों में शामिल है। ये इनकी कारकर्दगी है जनाब, जो बहुत बड़े जमहूरियत पसंद और अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। सिर्फ इनसे ताकतवर जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है उसका हाथ हट जाए तो ये मुंह के बल गिरे और अवाम इनका बुरकस निकाल दे, जो इन्होंने हालत कर दी है इस मुल्क की। पाकिस्तान के सबसे बड़े कराची को रिहाइश के एतबार से दुनिया के बदतरीन शहरों में शामिल किया गया है। आलमी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की इंटेलिजेंस यूनिट ने ये रिपोर्ट जारी की है और उन्होंने कहा कि शहरों के हवाले से जारी इंडेक्स 2023 के मुताबिक कराची का शुमार और रहाइश के एतबार से दुनिया के बदतरीन शहरों में होता है। ये अब हमारी कारकर्दगी है। और दूसरी तरफ आप महंगाई देखें कहां पर चली गई है। और तीसरा ये कहते थे जी IMF की किस्त आएगी तो हम फलां कर देंगे, हम फलां कर देंगे, महंगाई ऐसे जमीन थे। ये अगर महंगाई को वक्ती तौर पर कंट्रोल करके नीचे लाएंगे भी तो जैसे ही निगरान सेटअप आएगा आप देखेंगे महंगाई का एक तूफान बर्पा हो जाएगा, मजीद लोगों के लिए गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। खुदारा होश के नाखुन लें, कम अज कम गरीब अवाम का जरूर सोचे, वरना ये अवाम जो आपके साथ करेगी वो इलेक्शन में आपको अंदाजा नहीं है। मुझे जो नजर आ रहा है वो इलेक्शन में क्लीन स्वीप नजर आ रहा है। आप इमरान खान को प्लेट में रखकर ये सब कुछ देंगे, जिन आइंदा आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा। जो लोग बड़े आज भी नारे मारते हैं ना, शेर शेर, उन बेशर्मों को भी देख लेना चाहिए कि जो कीमतों की बात करते थे और आज कीमतें कहां पर पहुंची हैं। 15 माह में इन्होंने लोगों का बुरकस निकाल दिया है और कुछ बेशर्म अभी भी कहते हैं कि जनाब बहुत अच्छा है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।